किते ऐसा ना हो जावे कि जो असी चाहुंदे हां वो ना होवे, जां किते ऐसा ना हो जावे कि जो असी नहीं चाहुंदे वो हो जावे। ऐसी जो भावना है इसनूं असी डर जां भै कहंदे हां। किसी खतरे नूं वेख के साडे मन विच जो भावना पैदा हुंदी आ वो डर है। मन विच लगातार ये विचार बनिया रहना कि साडा किते कोई नुकसान ना हो जावे, किसी प्रकार की साडी कोई हानि ना हो जावे, इसनूं असी डर आखते हैं। जिंदगी दे वख-वख पड़ावां दौरान वख-वख तरह के डर सानूं घेरदे रहिंदे हैं। एक नवजमे बच्चे तो लैके एक बुजुर्ग तक हर कोई अपनी जिंदगी विच किसी न किसी प्रकार के डर का सामना करता है। हजारां तरह के डर इंसान की जिंदगी विच हुंदे हन। जे छोटे बच्चे नूं ले लईए तो स्कूल की पढ़ाई के दौरान प्रीख्या दे विच फेल हो जाने का डर, वड्डे होके ये डर कि नौकरी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नौकरी मिल गई तो बॉस का डर, नौकरी गवाचण का डर, सही प्रकार नाल नौकरी ना कर पाने का डर, आर्थिक हालातों का डर। इस प्रकार कई प्रकार के डर जिंदगी विच हुंदे हन, पर लगभग सारे मनुक्खां नूं जो डर घेरदे हन उन्हां विच मुख तौर ते डर बीमारी का डर है, दुर्घटना का डर है, मौत का डर है। सानू किते कोई बीमारी ना लग जावे, ऐसा ना होवे कि साडे शरीर नूं कोई रोग घेर लवे, ये बीमारी का डर है। किते ऐसा ना होवे कि साडे नाल कोई दुर्घटना हो जावे, असी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, रेलगड्डी या हवाई जहाज राही किते जा रहे होइए तो किते ऐसा ना होवे कि साडे द्वारा वरते जा रहे साधन दे नाल कोई एक्सीडेंट हो जावे तो सानू किसी प्रकार की कोई चोट आवे। इस तो अलावा एक डर है कि साडी कोई वस्तु चोरी ना हो जाए। ऐसा ना होवे कि साडी कार, साडा मोटरसाइकिल कोई चोर लै जावे, किते ऐसा ना होवे कि साडे घर दे विच कोई चोरी हो जावे, चोर साडे घर दे अंदर वड़ के कोई सामान चुक के लै जाए। किते ऐसा ना होवे कि भूचाल जां हड़ आदि दे नाल साडे घर नूं या साडे सामान नूं किसी प्रकार की कोई हानि होवे। किते ऐसा ना होवे कि भूचाल दे नाल साडे घर दे विच त्रेड़ां आ जाण जां साडा घर बिल्कुल ही नष्ट हो जावे। किते ऐसा ना होवे कि साडियां वस्तुआं नूं, साडे सामान नूं, साडे घर नूं किते अग लग जावे, ये भी डर है। इस तो इलावा एक होर प्रमुख डर है बुढ़ापे का। किते ऐसा ना होवे कि बुढ़ापे दौरान सानू बहुत कष्ट सहने पैण। डरां विचों डर, सब तो वड्डा डर मनुख नूं जो सताउंदा है वो है मौत का डर। साडे
किसी प्यारे दी, साडे किसी संबंधी दी, परिवार दे किसी जी दी मौत ना हो जाए। इस तो उपर भी कि किते साडी मौत ना हो जाए। हुण जदों मनुखी मन विच डर पैदा हुंदे हन तां मनुख अपने वल्लों कोशिश करता है कि उन्हां कारणों नूं दूर किया जाए जिन्हां करके ये डर पैदा हुंदे हैं। साडे शरीर नूं कोई रोग ना लगे, इस वास्ते असी यतन करते हुए वो सब कुछ करने वास्ते तैयार रहते हैं जो सानू वैद जां डॉक्टर वगैरह आखते हैं। असी कसरत करते हैं, टॉनिक लेंदे हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, सही समय ते पूरी पूरी नींद लेंदे हैं जिवें सानू डॉक्टर कहते हैं, सिर्फ इस करके कि किते साडा शरीर रोगी ना हो जाए। जे किते शरीर रोगी हो ही जाए तो असी हर संभव कोशिश करते हैं कि ये रोग नूं खत्म कर सकीए। डॉक्टर की दसी हुई हर दवाई असी वरतते हैं। जे लोड़ होवे तो असी ऑपरेशन कराने वास्ते भी तैयार होंदे हां ते ऑपरेशन भी करवा लेंदे हां। शरीर नूं रोग लगण दा भै इन्ना ज्यादा हुंदा है कि जदों असी तंदुरुस्त हुंदे हां उस वेले भी असी अपने आप नूं तैयार कर लेंदे हां इस वास्ते कि जे रोग लग ही जाए तो असी उसका किवें मुकाबला कर सकते। असी पहला तो ही मैडिकल इंश्योरेंस करवा लेंदे हां। कोशिश साडी है कि असी रोगी ना होइए, पर जे रोगी हो ही जाइए तो मैडिकल इंश्योरेंस करवाउण दा यह फायदा होएगा कि जो भी खर्चा आए वो मैडिकल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी देगी। एक डर कि जे असी रोगी हो गए तो की साडे कोल इन्ना धन होएगा कि असी उस रोग का सही प्रकार नाल इलाज करवा सकीए। तो इस डर नूं दूर करने वास्ते असी मैडिकल इंश्योरेंस करवा लेंदे ताकि सानू खर्चे की कोई चिंता ना हो। साडे घर दी कोई वस्तु चोरी ना हो जाए, साडी गड्डी साडा स्कूटर वगैरह ना चोरी हो जाए, इस वास्ते भी असी इंश्योरेंस करवा लेंदे हां। घर नूं अग ना लग जाए, घर दा सामान भूचाल जां हड़ आदि दे विच नष्ट ना हो जाए, घर ना टुट जाए, इस वास्ते भी असी बीमा करवा लेंदे हां, इंश्योरेंस करवा लेंदे। तो एक जो डर इस प्रकार का है उसके कारण नूं कुछ हद तक दूर करने की असी कोशिश करते हैं। असी घर नूं टुटण तो नहीं बचा सकते भूचाल दे विच, असी हड़ दे दौरान होने वाले नुकसान तो अपने समान नूं अपने घर नूं नहीं बचा सकते, पर इंश्योरेंस करके असी ऐसा यतन करते हैं कि उस नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। सड़क उत्ते होने वाले हादसे, रेल गड्डी विच होने वाले हादसे, हवाई जहाज की यात्रा करन दौरान होने वाले हादसे सानू डरा देंदे हैं। इन्हां वास्ते भी असी एक्सीडेंट के खिलाफ, दुर्घटना के खिलाफ बीमे करवा लेंदे हैं। ये भी एक कोशिश है साडी उन्हां डरां उत्ते कुछ हद तक काबू पाउण दी। बुढ़ापा साडी जिंदगी की एक ऐसी अवस्था है जो सानू बहुत डराउंदी है। असी लोगों को बुढ़े हुए देखते हैं, बुढ़ापे विच होने वाले कष्ट जो उन्होंने हो रहे हैं वो सानू दिखते हैं, असी महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापे दे विच साडी इन्नी समर्था नहीं रहिंदी कि असी उस प्रकार की कमाई कर सकीए जिस प्रकार की कमाई असी जवानी विच करते हैं।
बुढ़ापे विच तुरिया नहीं जाता, बुढ़ापे विच दिखदा घट, सुनदा घट, शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं। ये असीं देखते हैं लोगों के नाल बुढ़ापे विच की परेशानियां आंदियां हन। ये देख के असीं भयभीत हो जाते हैं, असीं डर जाते हैं। जिवें जवानी जाके कदे वापस नहीं आती, बुढ़ापा कदे आके वापस नहीं जाता। बुढ़ापा इस गल का भी संकेत है कि साडा शरीर नाशवान है, साडे शरीर का अंत होना है। बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी देह, जे 100 वरियां जीवना भी तन हो सीखे। बुढ़ा होया मनुख अपने शरीर का उस प्रकार दे नाल उपयोग नहीं कर पाता, शरीर दे विच कंपन पैदा हो जाता है। 100 वरियां तक जी भी लईए तां भी इस शरीर ने खे होना है, मिट्टी हो जाना है। बुढ़ापे दियां अलामतां दा जिक्र गुरबाणी दे विच भगत भीखन जी के शब्दों में इस प्रकार आया है, नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी, रूधा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करें परानी। अखां तो पानी वहंदा है, शरीर कमजोर हो गया है, केस दुध वर्गे सफेद हो गए हैं, कफ वगैरह दे नाल गला रुक गया है, बोलिया नहीं जाता, उचारिया नहीं जाता कुछ भी। हे प्राणी, इहो जी स्थिति विच तू की करेगा। बुढ़ापे विच जो सानू परेशानियां आउणियां हन, बुढ़ापे दे विच जो सानू कष्ट आउणे हन, असीं उस तो भयभीत हो जाते हैं ते फिर कोशिश करते हैं कि इन्हां कष्टां नूं कुछ हद तक असीं दूर कर सकीए। इहदे वास्ते असीं फिर इंश्योरेंस करवाते हैं, जिहदे विच पेंशन स्कीम्स वर्गियां कुछ प्लान्स इंश्योरेंस कंपनियां दिंदियां हन कि जदों तुसीं कमा रहे हो, तुहाडा शरीर ठीक है, जदों तुसीं जवान हो, उस वेले तुसी निश्चित रकम हर महीने इंश्योरेंस कंपनी नूं दिंदे रहो। जदों तुसी 60 साल की उम्र विच पहुंचोगे तो कंपनी तुहानूं हर महीने कोई एक निश्चित रकम देगी, ये तुहाडी पेंशन होएगी। इस नाल तुसी ये महसूस करदे हो कि असीं अपने डर दे उत्ते कुछ हद तक काबू पा लिया। सानू ये महसूस होता है कि जे असीं बुढ़े होवांगे, बुढ़ापे दे विच जदों असीं कमाई नहीं कर पावांगे या साडी कमाई घट जाएगी, तो ये बचाए हुए पैसे, ये पेंशन स्कीम्स दे विच लगाए हुए पैसे उदों साडे काम आउणगे। बुढ़ापे दे विच साडी सेवा करने वास्ते कोई होएगा, ये सोच के ही असीं अपने बच्चों नूं तैयार करते हैं, उन्होंने अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, उन्होंने अच्छे कोर्स करवाते हैं, उन्होंने अच्छी नौकरियां दिवाते हैं। परपज यही है, उद्देश्य यही है कि जदों असीं बुढ़े हो जावांगे, ये साडी सेवा करनगे, सानू कष्ट नहीं आण देणगे। बुढ़ापा, लोकां दा बुढ़ापा देख के जो सानू डर पैदा होंदा है, जिथों असीं ये अंदाजा लगाउंदे हां कि साडे नाल भी बुढ़ापे विच ये होएगा, तो असीं पहलां तो ही तैयारी करनी शुरू कर दिंदे हां। पर डरां विचों डर मौत दा डर है। सबनूं पता असीं मर जाना, पर मरना चाहुंदा कौन है? पहला तो सानू यही डर सताउंदा है कि किते साडे परिवार दे किसी जी दी मौत ना हो जाए, साडे परिवार दा, साडे किसी नजदीकी संबंधी दा सदीवी विछोड़ा सानू डरा दिंदा।
फिर सब तो वड्डा डर सानू इसी गल का हुंदा है कि असी ना किते मर जाइए। जानते हैं कि मरना है, सबना मरना आया, विछोड़ा सबना। फिर भी असी एक कोशिश करते हैं कि मरना तो है, पर कुछ अजिहा हो जाए कि यह साडी मौत देर बाद आवे, जल्दी ना आवे। इस वास्ते जिवें असी रोगी होने तो बचते हैं, वो सारे यतन करते हैं। जिन्हां कोल साधन हैं वो इस गल की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी दुश्मन के द्वारा साडी मौत ना हो जाए, कोई दुश्मन साडी हत्या ना कर दे, साडा कतल ना कर दे। असी बॉडीगार्ड रखते हैं। ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स साडी कोशिश दा ही प्रगटावा, साडी कोशिश कि साडी हत्या ना हो जाए। असी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पा लेने हैं जे साडे कोल साधन हैं। बहुत महंगियां गड्डियां होंदियां हैं जिन्हां दी बनतर इस प्रकार दी हुंदी है कि जे उस गड्डी नाल कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए तो गड्डी विच सवार मुसाफिर नूं घट तो घट हानि पहुंचे, उहदा घट तो घट शरीरक नुकसान होवे। मौत दा डर इस रूप दे विच प्रगट होया कि बुलेट प्रूफ गड्डियां बनियां जिन्हां कोल बहुत ज्यादा साधन हैं। किसी देश के राष्ट्रपति, किसी देश के प्रधानमंत्री या राजे हैं, उन्होंने मिसाइल प्रूफ गड्डियां का भी प्रबंध किया। यह सारा यतन एक डर ते काबू पाने की कोशिश। ऐसा भी नहीं कि डर दे उत्ते काबू पाने की साडी कोशिश दे विच असी पूरी तरह सफल हो जाइए। यह डर साडे मन विच कई बार इन्ना डूंगा घर घर जाता है कि कई बार किसी ना किसी मानसिक रोग का रूप ले लेंदा है। बहुते मानसिक रोगों का मूल कारण भी किते ना किते डर ही हुंदा है। उस डर ते काबू ना पाया गया होवे तो वह मानसिक रोग बन जाता है। मौत के बारे विच मनुखी मन जदों विचार करता है तो कोशिश करता है कि मौत देर ना लावे, क्योंकि मौत नूं पक्की तरह रोकया तो जा नहीं सकता। कोई व्यक्ति अमर नहीं हो सकता, जो उपजो सो बिनस है। पर वो आज क्या का अज कल या परसों विच मरना ही है सबने। पर डर सिर्फ मौत तक नहीं रुकता। मनुखी मन इस तो भी अगे सोचता है कि चलो असी मरते जाना है, पर कि मेरी मौत तो बाद मेरा अंत है, या मेरी मौत तो बाद भी कोई जीवन है। जिवें इस जीवन विच दुख हैं, सुख हैं, डर हैं, भय हैं, कि मरण तो बाद भी कोई जीवन है, ते उस जीवन विच भी दुख हैं, सुख हैं, डर है, भय है। ऐसे विचार सानू बहुत परेशान करते हैं। जदों विचारवाना तो सुनते हैं, जदों धर्म पुस्तकां नूं पढ़ते हैं, तो सानू ये विश्वास हुंदा है कि मरण तो बाद दा भी जीवन है। हुण फिर साडे मन विच भय पैदा हुंदा है कि जे मरण तो बाद भी जीवन है तो की उस जीवन दे विच सानू दुख मिलणगे, जां साडी जिंदगी सुखां नाल भरी हुई होएगी। ये भी साडे मन विच डर पैदा हुंदा है। संसार दे बाकी दुख, बाकी भय असी देखे हैं। बुढ़ापे विच किस प्रकार के कष्ट हुंदे हैं असी जानते हैं। साडा कोई समान चोरी हो जाए तो किस तरह महसूस हुंदा है असी जानते हैं। दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए,
ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਦਾ ਭੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਸ਼ੇ, ਸ਼ੱਕ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਐਸੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਜਹ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁਕੈ ਭਉ ਨਿਦ ਪਾਰ। ਅਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਵਰਤਾਂ। ਜਹ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁਕੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂ। ਭਉ ਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੈ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੈ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਸਥਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, यह जी सोच धरों। मन करके, वचना करके, अपने कर्मा करके मैं हरि दे गुण नहीं गाए, मैं परमात्मा दे गुण नहीं गाए, परमात्मा दी भगती नहीं कीती। यह सोच मेरे मन दे विच बनी हुई है। यह चिंता मैनू वार वार सताई जाती है। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पस ज्यों उधर परो। गुरु दी मत सुन के, गुरु दी सिक्ख्या सुन के मेरे मन दे विच कुछ भी ज्ञान नहीं उपजिया। कबीर
साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक। जे सिख दे विच ही उकाई है तो सतगुरु भी की करेगा। मैं सतगुरु दा उपदेश सुनिया पर मेरे विच कोई ज्ञान नहीं पैदा होया, क्योंकि मेरे विच ही उकाई है, मेरे विच ही भुल्लां हन। जिवें पशु है, उसनूं कुछ समझ नहीं धर्म कर्म दी, उसनूं अगले जन्म दी, उसनूं परमात्मा दी कोई सोझी नहीं। बस उसने इको उद्देश समझा जिंदगी दा कि अपना पेट भर लो। मैं भी यही कर्म किया, पशु वांगू मैं अपने पेट नूं भरन दे विच ही लगा रहा ते गुरु दा उपदेश सुन के मैं कोई ज्ञान प्राप्त ना कर सकिया। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो तब हों पतित तरो। जदों तुसी अपना मुढ़ कदीमी बख्श लैण वाला बिरद पछाणो है प्रभु जी, तां ही मेरे वर्गा पतित, मेरे वर्गा गिरिया होया व्यक्ति तर सकदा इस भै सागर तो। कि जो भै सागर उपस्थित है मेरे सामने, डर दा महासमुंदर फैलिया होया मेरे सामने, पसरिया होया मेरे सामने, मैं अपने यत्नां नाल उस तो पार नहीं हो सकता। हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, जे तुसी किरपा करो, मुढ़ कदीमा तो जो तुहाडा सुभाव है जीवां नूं बख्श देण दा, उस सुभाव अनुसार मैनू बख्श दिओ, तां मैं इस भव सागर तो, इस डर दे समुंदर तो मैं पार हो सकदा हां। नहीं तो मेरी अपनी कोई समर्था नहीं कि मैं इस समुंदर तो पार हो सका। अब मैं कौन उपाय करूं। ये जो उपाय हैं, इस डर दे समुंदर नूं पार करने दे, इन्हां उपायां दे विचों दी, इन्हां ढंगां तरीकिਆਂ दे विचों दी ही संप्रदायां दा जन्म हुंदा है, मजहबां दा जन्म हुंदा है। ये वखरे वखरे उपाय संसार दे डर तो पार जाण दे, डर दे समुंदर तो पार जाण दे जिहड़े उपाय हन, जिहड़े तरीके हन, यही वखरे वखरे संप्रदाय अते वखरे वखरे मजहबां नूं जन्म दिंदे हन। इस तो अगे दी विचार असी अगली बार करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।